नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज का क्लास में। तो आज का क्लास हमारा 9th रहने वाला है। इनकी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उनका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराया गया होगा, सारी से मेहनत कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा सीढ़ी है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है और आप अपना अच्छे स्कोर ला सकते हैं बच्चों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर नहीं मिल पाएगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ों आपको समझ में आया होगा। जितने भी क्लास प्रोवाइड कराए गए हैं अभी तक बच्चों, उनमें आप बहुत ही ईमानदारी से अपना मेहनत कर रहे होंगे। जितने भी सारे फार्मूलाज आपको बताए हैं वो सारा रिमेंबर भी कर रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे ईमानदारी के साथ। तो आज का क्लास हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं बच्चों। तो आज का क्लास हमारा गणपति बप्पा के नाम से होती है और हमेशा हमारा क्लास जो स्टार्ट होती है गणपति बप्पा के नाम से होती है, श्री गणेशाय नमः। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जितने भी इसके पहले जो भी क्लास हमने प्रोवाइड कराया था उनमें हम लोग देख साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का सारा वैल्यू हम लोग एक फिंगर्स के अनुसार सारा चीज़ सीखे थे और याद भी किए थे। और बाकी आपको सारा चीज़ें याद भी हुआ होगा। तो इन्हें आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका दिमाग में रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, यदि टेन थीटा a प्लस बी इक्वल टू कितना दे दिया है, √3 है, और टेन a माइनस बी का कितना दे दिया है, तो 1/√3 दिया गया है। तो ए बी और बी का क्या करना है, ए और बी का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो आपको ध्यान देना है, बहुत ही इजी तरीके से सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। इनके पहले जितनी भी हम लोग को फार्मूला, जितने भी कॉन्सेप्ट देना था, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा चुके थे। बस सिर्फ आपको करनी है प्रैक्टिस, मेहनत, याद ना, ईमानदारी के साथ करना है। तो सारा क्वेश्चन आपका क्या होगा, खुद आप सोल्व करने लगिएगा बच्चों। देखिए दिया क्या है बच्चों, ध्यान देना है। दिया क्या है, देखिए दिया है, क्या दिया है, देखिए टेन a प्लस बी इक्वल टू क्या दे दिया है, √3 दिया है। क्या दिया है बच्चों, √3। तो आपको ये याद होगा कि टेन a प्लस बी इक्वल टू, देखिए √3 का वैल्यू किनका होता है, याद है आपको। तो √3 किनका वैल्यू है, तो √3 टेन 60 डिग्री का वैल्यू है बच्चों। किसका वैल्यू है, √3 किसका वैल्यू है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू है। तो आप इन्हें देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, 10 है, यहाँ पे भी 10 है, सेम है। तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल मत कर दीजिएगा, आपकी 10 खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया, गुना नहीं है, इसके लिए इसको काटना नहीं है। बस इसको इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण 1 हो गया, 1 का खत्म हो गया। पुनः क्या दिया है, उसी प्रकार दे दिया है, क्या दिया है, टेन a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया है, 1/√3 दिया है कि नहीं। क्या दे दिया है, टेन a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो आपको ध्यान होगा बच्चों कि टेन a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू है, तो टेन 30 डिग्री है। क्या है, टेन 30 डिग्री है। ये सारे चीज़ें आपको याद भी होंगे, पहले सारा क्लास में करा चुके हैं कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए विद्यार्थियां हैं, वो जाके पिछले क्लास को ऑलरेडी देखिए, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा बच्चों। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको मैथ में बोर लगने लगेगा, फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, समझ में आपको अच्छी तरीके से नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी।
इसलिए सारी चीज़ें आपको क्या करना है, जितने भी पिछले क्लास हमने कराई है वो सारा चीज़ों को आप देखिए तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मैथ बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ भी इस तरह कर सकते हैं बच्चों कि 10, यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं बच्चों कि a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, यहाँ तक जब आपको चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ गया तो अब आगे क्या करना होगा बच्चों, क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया है बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू कितना दे दिया है, 60 डिग्री, और a माइनस बी इक्वल टू क्या दे दिया है, 30 डिग्री। तो इनको सोल्व करेंगे बच्चों, देखिए तो ये कट जाएगा, b भी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा 90/2 हो जाएगा, 2 को नीचे हो जाएगा तो ये कट जाएगा, कितना बार में, 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। जब आपको a का वैल्यू आ गया तो b का भी वैल्यू निकल जाएगा, आराम से निकलेगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जब a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, तो अब b का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें बच्चों, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 डिग्री, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं बी इक्वल टू 60, और यहाँ पे प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 में 45 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, तो 15 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो b बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री। अब बताइए a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, a बराबर कितना आया, 45 डिग्री आ गया, और b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से क्या है, सत्य या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी दिया गया है। अब इन्हें क्या है, ये सत्य है या असत्य है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि बताइए साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला नहीं होता है। तो बताइए, इसको ध्यान देना है बच्चों कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है कि साइन फॉर्मूला हो जाता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये क्या हो जाता है बच्चों, फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये
नहीं होता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, वो सत्य है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी, इनका क्या हो जाता है बच्चों, फार्मूला हो जाता है। तो इनको एक बार जांच करके भी देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ ये चीज़ क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। इन्हें हम जांच करके भी देखेंगे। अगर मान लीजिए इनको, ये आपका क्या, मान लीजिए इनको कि ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू, इसको मान लीजिए बच्चों ए इक्वल टू मान लीजिए 60 डिग्री और बी इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री। इनको जांच करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जांच करते हैं कि सही में वाकई में ये फॉर्मूला सत्य है या नहीं है या नहीं है। ठीक है, इनको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया क्या है बच्चों, यहां पे दे दिया है देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या दे दिया है कि साइन ए अब प्लस क्या बोला, साइन बी, यही ना बोला बच्चों। इनको मान सोल्व करने की प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोला कि साइन ए का वैल्यू कितना दे दिया 60 डिग्री और प्लस बी का वैल्यू कितना माने 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू साइन ए के जगह पे, साइन ए के जगह पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस साइन बी की जगह क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। इनको सोल्व करते हैं बच्चों। साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री और इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2 हो जाएगा। अब प्लस साइन जाएगा बच्चों, तो इनका वैल्यू हो जाएगा हाफ, 1/2। कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे बच्चों कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और इधर का करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो √3 + 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे 1 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.366 आ जाएगा। इनका वैल्यू ये आ जाएगा, तो मतलब ए के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS बराबर RH ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, तो दोनों क्या है बराबर नहीं है। मतलब ये हो गया बच्चों कि दोनों क्या है LHS बराबर RHS नहीं है। इसलिए वो सत्य है, वो सत्य है। क्या है, इसलिए क्या है वो सत्य है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्या हो गया, वो सत्य है। क्या हो गया, वो सत्य है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है बच्चों। क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। क्या कर रहा है, अगर थीटा में मान वृद्धि होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगा। तो थोड़ा इनको सॉल्व करने की कोशिश देखिए, समझने का कोशिश कीजिए बच्चों। कह रहा है थीटा, अगर थीटा में अगर वृद्धि किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कहा जाए 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही ना डिग्री है। अगर मैं कहूँ बच्चों कि साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो √3/2 हो जाता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, तो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होने लगा। देखिए यहाँ पे देखिए थीटा में वृद्धि हो रहा है, 0 से 30 हो गया, 30 से 45 हो रहा है, 60 हो रहा है और 90 हो रहा है, मतलब थीटा में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका भी वैल्यू में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। देखिए तो 0 से बढ़ते जा रहा है, देखिए बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते गया, 0 से कहाँ चला गया 1 में चला गया, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों सत्य है। ये क्या हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन क्या हो गया सत्य है। क्या हो जाएगा, ये सत्य है। क्या है बच्चों, सत्य है। क्यों सत्य है कि जब ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ ये साइन थीटा में भी वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ थीटा में भी वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ देखिए 0 से भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल बढ़ते जा रहा है बच्चों। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ध्यान ये देना है बच्चों, ये जो हमने आपको जो फॉर्मूला, ये जो हम लोग डिग्री जाने हैं, इसके पहले हम लोग बहुत ही ट्रिक से बताए गए हैं, एकदम फिंगर से कि कौन कैसे निकालना है कि साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये पूरा फिंगर से हमने समझा रखा है पिछले क्लास में। तो आप वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं उनको, ताकि पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको इजी से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना है, ध्यान देना। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कह रहा है, यहाँ पे कोस थीटा में भी वृद्धि हो जाएगा। वहाँ पे साइन था कि थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा में वृद्धि हो जाता है, और यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि थीटा में अगर वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में भी क्या हो जाएगा, मान वृद्धि हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि अगर मैं देखूं कि थीटा में, अगर मैं कहूँ बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि, अगर मैं ये कहूं बच्चों कि थीटा में अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही ना है थीटा। तो हमने क्या कहा, कोस थीटा। अगर कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा 0 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना हो जाता है, कोस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाता है बताइए। कोस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाता है बच्चों, तो 1 हो जाता है। क्या होता है, 1 होता है। कोस 30 डिग्री का बराबर क्या होता है, वैल्यू √3/2 हो जाता है। कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। और कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। और कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। और कोस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। अभी यहाँ पे ये समझने की कोशिश करना है बच्चों कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आप बच्चे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगर थीटा में वृद्धि हो रहा है 0 से 30, 45, 60 और 90, यही कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होगा तो कोस थीटा के मान में भी क्या हो जाएगा बच्चों, वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ और ये घटते घटते कहाँ चला गया, 0 में चला आया। क्या आया, 0 में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया, वृद्धि तो नहीं हो रहा है। बट थीटा में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये इसका मतलब क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया बच्चों, असत्य हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, असत्य हो गया। ये प्रश्न ये क्या हो गया, असत्य हो गया। कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा में वृद्धि नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी देख लिए इसमें, तो ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। कह रहा है थीटा का जितना भी मान होगा वो कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा दोनों क्या होगा, बराबरे होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो देखते हैं चेक करके बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, ध्यान देना है क्योंकि थीटा क्या है, देखिए थीटा 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और क्या 90 डिग्री, यही ना बोला। पहले साइन का देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोस के निकालूं तो कोस का क्या हो जाएगा कोस 0 डिग्री बराबर 1 और कोस 30 डिग्री बराबर √3/2 और कोस 45 डिग्री बराबर 1/√2 और कोस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हाफ 1/2 और कोस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है बच्चों 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0, क्या हो जाता है बच्चों 0 हो जाता है। ये दोनों का मान तो आपको समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि कह रहा है थीटा के सभी मान, ये थीटा का जितने भी सारा 0, 30, 45, 60, 90 जो है सभी मान जो है कह रहा है साइन थीटा कोस थीटा क्या है बराबर है। देखिए यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री बराबर यहाँ 0 है तो कोस 0 डिग्री बराबर 1 आ गया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है तो यहाँ कोस 30 डिग्री बराबर √3/2 है। बस एक ही क्या है ये दोनों क्या है सेम है। क्या है बच्चों सेम है। तो साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी क्या हो गया प्रश्न क्या हो गया औसत्य हो गया बच्चों। क्या हो गया औसत्य हो गया। ये भी क्या हो गया बच्चों औसत्य हो गया, क्योंकि सभी तो समान नहीं है, औसत्य है। तो ये सभी तो क्या है समान नहीं है नहीं है तो क्या हो गया गलत हो गया बच्चों। केवल ये क्या है आप ये लिख सकते हैं क्या है केवल 45 डिग्री के लिए बराबर है। केवल 45 डिग्री में ही 45 डिग्री के लिए ही क्या है बराबर है। क्या है बच्चों केवल 45 डिग्री के लिए ही क्या है बराबर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ी ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है देखिए a = 0 डिग्री पर अगर कोट a क्या है परिभाषित नहीं है। ये क्या कह रहा है अगर एक के जगह पे 0 डिग्री रख दिया जाए तो कोट a का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे कोट a है कि नहीं। कोट a = क्या हो जाएगा a की जगह पे अगर 0 रख दूं तो कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए। कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या है परिभाषित नहीं है। क्या है परिभाषित नहीं है तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सत्य है। क्या हो जाएगा बच्चों सत्य है। तो कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है वो परिभाषित होता है। तो इसका मतलब ये प्रश्न क्या हो गया बच्चों सत्य है। तो आपको याद होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए कि कोट 0 डिग्री बराबर वो परिभाषित होता है। तो बात समझ में आ रही होगी। tan का इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो जितने भी सारे आपको क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है टोटली अभी 9 क्लास हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। त्रिकोणोमेट्री में त्रिकोणमिति में 9 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और आप मुझे पूरा विश्वास होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख रहे हो, नोट्स बना रहे होंगे, उसका रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे पर डे और फार्मूला भी याद कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि सारी चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप बोर्ड में स्कोर ला पाएंगे, अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद जय भारत।